जय हिंद दोस्तों, हम आंसर राइटिंग कर रहे थे। क्वेश्चन हमारे सामने, किस प्रकार अंग्रेजों ने भारत में अपना व्यापार स्थापित किया। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को करने के बाद कई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। वन लाइनिंग कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं तो वो वहां पे वन लाइनिंग क्वेश्चन आपके इस क्वेश्चन से क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, अगर आप जीएस मतलब आप मेंस देते हैं तो जीएस पेपर फर्स्ट में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि भारत में ब्रिटिश व्यापार के आरंभिक यानी प्रारंभिक चरणों का वर्णन कीजिए। अगर आपने ऑप्शनल हिस्ट्री ले रखा है तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापार विस्तार की रणनीतियों का मूल्यांकन कीजिए। एक निबंध विषय के रूप में भी भारत में ब्रिटिश व्यापार का आगमन और उसका प्रभाव बताइए। तो ठीक है, यहाँ से कई क्वेश्चन आपके क्लियर होने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हम इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं। 17वीं-18वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति के दौरान ब्रिटेन में वस्त्र एवं अन्य उद्योगों का उत्पादन बढ़ गया। अब पिछले हम कई वीडियोस में देख रहे हैं, औद्योगिक क्रांति के चैप्टर भी हमने पढ़ा था। देखिए दोस्तों, वेबसाइट है www.uniqueupcchstudy.com। वहां पे जब आप विजिट करेंगे तो आपको लिंक्स मिल जाएंगे, जहाँ पे मैंने एनसीईआरटी की बुक्स कराई हैं। ठीक है, जो कि मैंने औद्योगिक क्रांति बहुत अच्छे से चैप्टर को रीड कराया है। तो आपको आंसर राइटिंग की लिंक्स भी वहां मिल जाएंगे। ठीक है, तो वेबसाइट पर विजिट कर लीजिएगा अगर आपको चैप्टर पढ़ना है तो। औद्योगिक क्रांति के अभी हमने आंसर राइटिंग के कई क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, तो देखिए, 17वीं-18वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति के दौरान ब्रिटेन में वस्त्र एवं अन्य उद्योगों का उत्पादन बढ़ गया। देखिए, उत्पादन बढ़ गया तो क्या हुआ, नए बाजार की आवश्यकता महसूस हुई, कच्चे माल की तलाश शुरू हुई। इसी प्रवृत्ति ने ब्रिटिश व्यापारियों ने पूर्वी एशिया विशेषकर भारत में व्यापारिक विस्तार का निर्णय लिया। ठीक है, तो आप इंट्रोडक्शन में इतना मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, मेन पार्ट में हम देखिए क्या लिखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बारे में हम लिख देंगे कि 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने पूर्वी व्यापार के लिए अंग्रेजी व्यापारियों को आधिकारिक अधिकार दे। ठीक है, इसी शाही फरमान चार्टर के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसे भारत सहित एशिया में व्यापार का एकाधिकार मिल गया। ठीक है, कंपनी के पास कंपनी का प्रबंधन करने के लिए गवर्नर इन काउंसिल आदि संस्थागत व्यवस्था भी थी। इसी प्रकार एक वैध व्यापारिक इकाई का स्वरूप निर्मित हुआ। ठीक है, अब देखेंगे किस प्रकार इन्होंने व्यापार को स्थापित किया। देखिए, कंपनी ने भारत के प्रमुख बंदरगाहों पर अपने कारखाने स्थापित किए। तो हम पहला पॉइंट क्या डालेंगे, व्यापारिक ठिकानों की स्थापना इन लोगों ने की। ठीक है, तो जैसे कंपनी ने भारत के प्रमुख बंदरगाहों पर अपने कारखाने स्थापित कर दिए थे। सबसे पहले सूरत में व्यापार आरंभ हुआ। 1612 में 1612 ईस्वी में कप्तान वेस्ट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने स्वाली सूरत के पास पुर्तगालियों को हराकर सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित